हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमारे भी रिसेंटली चार्टर अकाउंटेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही डाउट चल रहा है, यार ये सीए कैंपस प्लेसमेंट वर्थ इट है कि नहीं है, हम अपना टाइम दे कि ना दें, फीस भरे कि नहीं भरे, कि ऑफ कैंपस ट्राई करना चालू कर दें अभी से। तो देखो, इस पर 3 पार्ट्स में वीडियो आएंगी। पहली बात हम यहाँ पे करेंगे कि वर्थ है कि नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आप कैंपस में जा रहे हैं तो क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ कि भाई अगर कैंपस में नहीं जा रहे, ऑफ कैंपस ट्राई करना है, तो हाउ व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड हाउ यू शुड एक्चुअली गो फॉर दैट। तो पहली बात करते हैं कि वर्थ है कि नहीं है। देखो यार, अगर आपके लग गए हैं बहुत सारे अटैम्प्ट, आपके 3-4 अटैम्प्ट लग गए हैं, 5 लग गए हैं, देन आई एम टेलिंग यू, जब आप ये कैंपस का फिल करोगे ना, अब फिल कर चुके होगे अब तक, तो अब उसमें आप अटैम्प्ट फिल करने पड़ते हैं, आपको उस पूरी डिटेल में अटैम्प्ट डालने पड़ते हैं अपने। तो देखो, हर किसी कंपनीज में ना स्क्रीनिंग होती है पहले ही, ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग है। उसमें सिंपल लिखा था कि 1 अटैम्प्ट चाहिए, 2 अटैम्प्ट चाहिए, बोथ ग्रुप एक साथ चाहिए, तो बहुत चांसेस है कि आप वहीं पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का चांस खत्म हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट है, आई विल सजेस्ट कि आप कैंपस में भर दो, बट स्टिल डोंट एक्सपेक्ट टू मच। मेरे भी अटैम्प्ट थे एंड आई वाज वेरी श्योर कि यहाँ नहीं होने वाला है यार। कोई कंपनी कैंपस में ऐसी नहीं आती कि आपको जो ज़्यादा अटैम्प्ट में ले ले, बहुत रेयर चांस होता है। एंड जब बच्चे कम क्वालिफाई करते हैं, दैट्स हाई चांस कि उस टाइम आपको ऑप्शन मिल जाए। बट अभी बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपको वही बोलूँगा कि आप ऑफ कैंपस में ज़्यादा फोकस करें, जिनके ज़्यादा अटैम्प्ट लगे हैं उनके लिए बात हो गई, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आपका कैंपस में नाम आ रहा है कंपनीज़ का, आई एम टेलिंग यू कि आप जब सिलेक्ट करते हैं कंपनीज़ को, बहुत ही दिमाग लगाए करें कि किस कंपनी में आपके चांसेस ज़्यादा हैं एंड किस कंपनी की जो एग्जैक्ट आपको पोजीशन वहाँ से ऑफर हो रही है, जॉब रोल ऑफर हो रहा है, आपके लिए सेंस बना रहा है। इट जस्ट नॉट लाइक कि आपको चलो जॉब नहीं मिला, कहीं भी चले जाओ, आप जाओगे, आप कुछ महीने में छोड़ दोगे यार। अगर आपको जॉब रोल सूट नहीं करता है, तो आई थिंक आप कंपनी सिलेक्ट करने से पहले, बिकॉज सिलेक्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आई थिंक 3 सिलेक्ट कर पाते हैं मैक्सिमम, 3 से 4, तो आप ध्यान से उसको करना। अगर आपकी लिस्टिंग आ रही है, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है, तो सिलेक्ट दिस वेरी केयरफुली। आप अपना पूरा दिमाग लगाओ, थॉट प्रोसेस लगाओ, अच्छे से अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोचो, फिर आप सिलेक्ट करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आपको प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड पैकेज एक्चुअली मैटर्स। बहुत लोग बोलते हैं कि लर्निंग मैटर करता है, बट आई एम टेलिंग यू कि इनिशियल जो आपका सीए का पैकेज मिल गया ना, उसी के बेस पे आपके सारे इंक्रीमेंट आगे डिसाइड होने हैं। आपके जो भी जॉब स्विच करोगे, हाइक उसके हिसाब से डिसाइड होनी है। तो आई थिंक आप उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ गुड पैकेज एंड डिजर्व इट। सिंपल सी बात है। तो देखिए, सिंपल बात मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। ज़्यादा अटैम्प्ट लगे हैं तो कैंपस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, बिकॉज वहाँ पे स्क्रीनिंग के टाइम पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग का चांस खत्म हो जाता है, ठीक है। कम अटैम्प्ट लगे हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बोथ ग्रुप निकाल के आए हैं, रैंकर्स हैं, उनका देखो आराम से ऑफर आएगा। आई थिंक पीएसयूज़ का उनको मिल भी जाता है। पीएसयूज़ की सैलरी भी 15 लाख तो आराम से प्लस जाती है, 17, 18, 19, 20, 25 ऐसे जाती हैं, तो उनके लिए सॉर्टेड है। बट अगर आपका अटैम्प्ट लगे हैं तो देखो आपको मिल भी गई, तो वही 9-10 लाख, 11 लाख, 12 लाख की मिलेगी कंपनीज। उनके भी अलग झंझट है, इंटरव्यूज में चांसेस बहुत कम होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद भी ये बता रहा हूँ मैं आपको, दे आर जस्ट टेकिंग इंटरव्यू फॉर फॉर्मेलिटी सम टाइम। तो वही चीज़ है, कंसीडर दैट एंड उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना जल्दी से, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट।